हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। राजस्थान पुलिस फिजिकल कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके विषय में वैसे तो अपन बात कर चुके हैं, पर आज थोड़ा खुल के विस्तृत से आपको समझाएंगे कि मेडिकल में क्या चीज़ होती है, फिजिकल में कैसे ध्यान रखना है, कैसे दौड़ लगानी है, कैसे क्या करना है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कितने बच्चे पास करेंगे, 50,000 बच्चों का नाम आएगा, उसमें से अपना नाम भी आ सकता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो आप तमाम साथी पहले तो क्लास को लाइक करो और जल्दी से शेयर कर दो, और अपने अपने दोस्त मित्र जितने भी हैं व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह आप लगा दो। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कि दस्तावेज, मेन दस्तावेज होते हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पिछली बार वंचित रह गए थे कि सर एडमिट कार्ड नहीं है, मुझे फिजिकल में नहीं आने दिया, सर मेरा मूल निवास पुराना हो गया, मूल निवास एक बार ही बनता है, पुराना क्या हो गया, जाति प्रमाण पत्र नहीं है सर, EWS सर्टिफिकेट नहीं है सर, तलाकशुदा वाला वो मिल नहीं रहा सर, लेके जाना है नहीं लेके जाना, उन तमाम विषयों में अपन बात करने वाले हैं। एक बार आप जितने भी साथी हैं इस क्लास को लाइक करना, और इस क्लास के नीचे आपको कमेंट भी बताने हैं कि हाँ सर आपकी बात सत्य है, आप सही कह रहे हो, आपने ये वीडियो सही बनाई है। ठीक है, और वैसे आप मेरे को जानते हो, राहुल सर मेरा नाम है। अपन शुरू करते हैं आज का। मेरे 2-4 प्रश्न हमेशा ही होते हैं, और इसमें से मेरे प्रश्न आज ये है कि आपके रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब है, ज्वाइनिंग आपको कब तक मिल जाएगी, और मेरा एक प्रश्न और है कि दस्तावेज, क्या जी, दस्तावेज कैसे तैयार करें, कौन कौन से दस्तावेज मिलेंगे। अच्छा, फिजिकल से पहले अपने पास क्या होना चाहिए, फिजिकल में क्या लेके जाना है, मेडिकल में क्या क्या चेक करेंगे, ये सारी बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से समझा देंगे सारा कुछ। राजस्थान पुलिस आपका आंसर की आ गई, आपने मिला ली, आपके कितने बैठ रहे हैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख देना। सबसे पहले कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, थोड़ा फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, रिजल्ट लगभग आपके दिसंबर, है ना, सॉरी रिजल्ट जो आपके है वो अभी क्या चल रहा है, 9वां 10वां कौन सा महीना चल रहा है, हाँ, रिजल्ट जो आपके लगभग आपके कौन सा आएगा साहब, ये लगभग आपके 28 अक्टूबर के बाद आएगा। कल मैंने बताया था ना मेरे पास डेट है, मैं ऑफिशियल नहीं करना चाह रहा, फिर भी चलो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आएगी सर आपके पास डेट है तो आप बता दो। 28 अक्टूबर के बाद का प्लान है। कब का प्लान है जी, 28 अक्टूबर के बाद का प्लान है। 28 अक्टूबर के बाद में आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। थोड़ा फेस्टिवल का त्यौहार चल रहा है अभी, है ना, इसमें विभाग थोड़ा सा बिजी रहता है, थोड़ी बहुत छुट्टी वुट्टी भी आ जाती है, तो 28 अक्टूबर के बाद आपका प्लान है कि वो आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पर्सन रहता है कि फिजिकल कब तक करवाएंगे, अक्टूबर में आपका आएगा, और ये आपके 10 नवंबर के बाद में फिजिकल आपसे शुरू करवा देंगे। कब आएगा जी, फिजिकल कब होगा, जो आपका फिजिकल है वो 10 नवंबर के बाद में ये क्या करवाएंगे, शुरू करवाएंगे। तो अब आप पे है जी, आपके पास टाइम कितना है। अब इस टाइम में 400 मीटर का ट्रैक होता है ना, कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है, 25 और 35, मेल 25 उधर आपके 35, इसके विषय में सुनो ध्यान से, ये अपना ट्रैक होता है ना। एक तो जैसे मैं यहाँ सीधा दौड़ गया ऐसे, अब मैं दौड़ गया, मुझे नहीं पता हवा सामने आ रही है, विपरीत आ रही है, कैसे आ रही है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आपको हवा के समक्ष दौड़ा दें, हो सकता है वो आपको हवा के विपरीत दौड़ा दें। तो हवा के जब भी आप विपरीत दौड़ते हो तो आपकी सांसें फूलने लग जाती है। और एकेडमी में क्या करवाया जाता है, यही तो समझाया जाता है कि आपको कैसे दौड़ना है, क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य सही रखना है। जब आपका फिजिकल हो तो नींद पूरी होनी चाहिए, थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, है ना, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह इधर उधर अपने को नहीं जाना, चोट वोट लग जाएगी तो आपको फिजिकल से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं पुरुष की बात करूं तो 5 किलोमीटर की सबसे पहले दौड़ होगी, 25 मिनट का टाइम है, 400 मीटर का ट्रैक होता है, कितने मीटर का, 400 मीटर का, और उसे कैसे भी दौड़ा सकते हैं वो अधिकारियों पर निर्भर करता है कि इनको हवा के विपरीत दौड़ाओ या हवा के समान दौड़ाओ। ऊंचाई अगर मेल पुरुष की बात करूं, जो पुरुष यहां पे है ना, नया जो आपके पुरुष है, मादा की बात बाद में करेंगे, पुरुष है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, ये फिजिकल में वो चेक करेंगे। सीना जब आप वैसे नापें तो आपके कितना 81, और फुल आउट के बाद में 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अब आ जाता हूं मादा की तरफ। मादा जो कोमल होती है बेचारी, है ना, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण में भाग लेने वाली मादा, 35 मीटर मिलेंगे जी, क्योंकि छोरियां की ये थोड़ी सी कम बाज पावे है, फिजिकल में थोड़ी सी वीक हुआ है, तो आपने 35 मिनट दे दियो। जो इनकी ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब पौवे जिड्डे कद वाली है, तो ये जो पौवे जिड्डे कद वाली है ये 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और वजन कितना होना चाहिए, 47.5 किलो होना चाहिए, 47.5, इससे ऊपर वो चल जाएगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, है ना। लख 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, तो ये राजस्थान पुलिस वाली महिला है, लख 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, समझ में आ गया।
चलो जी, उसके बाद में ये कह रहा है मेडिकल में आपको क्या क्या चेक कर सकता है। देखो मेडिकल में जब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मेरी कोई भी बात आपको किसी भी प्रकार से नेगेटिव पॉइंट लगे कि नहीं ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं, ना हमें किसी से पता चला कि मेडिकल में ये भी होता है, तो आप वहाँ पे कमेंट कर देना सर आपकी ये बात हमें गलत लगी। आंखें 6x6 की होनी चाहिए, कान के पर्दे फटे नहीं होने चाहिए, कान के अंदर अगर कोई भी गुमड़ी वगैरह है तो उसको थोड़ा साफ करवा लेना मेडिकल से पहले, वरना वो आपको माइनस कर देंगे ना, माइनस पॉइंट दे देंगे। ठीक है, जो आपके कई बार पैर ऐसे होते हैं ना, ऐसे 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 चलोगे क्या राजस्थान पुलिस में, तो आपका ब्लो लेग्स, जो आपके पैर कई बार ऐसे आगे आगे ऐसे होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, है ना। घुटने आपस में नहीं होने चाहिए, जैसे मैं ऐसे खड़ूंगा तो घुटने तो मेरे जुड़ जाएंगे, आप आगे से घुटने मेरे जुड़ जाएंगे, तो वो आपको जब आप फिजिकल की तैयारी करोगे ना, तब आपको वो वहां पे सिखाएंगे कि आपको कैसे खड़ना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं करना। ठीक है। L1 L2 कमर की समस्या, जब आप, कई विद्यार्थी होते हैं जैसे ऐसे आते हैं वो गुड़ बैठते हैं, कई विद्यार्थी लाइब्रेरियों में देखे होंगे आपने कि कमर में वो बैंड सा रखते हैं, उनकी ये समस्या होती है, डिस्क कई बार हाल जाती है। तो अगर आप चल फिर सकते हो, घूम सकते हो आराम से, और आप में कमर में कोई भी दिक्कत नहीं है, तब तो आप तो परफेक्ट हो, वरना वो आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे, है ना। फ्लैट जो आपका फुट है, कई बार पैर बिल्कुल ही सीधे होते हैं, हाथ बिल्कुल ही सीधे होते हैं, थोड़ा सा बैंड आना चाहिए, थोड़ा सा हकलाना, हकला के कई बार हकलाहट होती है अंदर ही, घबराहट के कारण कई बार हकलाहट हो जाती है, जैसे आपसे नाम पढ़ा लेंगे कि बो 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 भाज गयो, है ना, ऐसे हकलाहट हो जाती है कई बार। ये आपके महिलाओं में होता है, हार्मोन इनबैलेंसिंग होता है, ये महिलाओं वाला है। ईसीजी, दिल की धड़कन पर्ची सी हो नहीं, वह लंबी सी गरन सोवे बिमिया ठक 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 ठक, है ना, ऐसे तो होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे 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 ऐसे, अचानक ऊपर चली जाती है, फिर अचानक ऐसे। देखिए आपने एसीसी ये आपको करवानी है। आगे फिजिकल के बाद में कट ऑफ में कितना फर्क पड़ता है, फिजिकल कब होगा, 10 नवंबर के बाद में, 10 नवंबर के बाद में फिजिकल हो जाएगा। और फिजिकल के बाद में नंबर में क्या वास्तव में फर्क पड़ता है क्या, 5 से 8 नंबर का ही फर्क रहता है, बाकी नहीं रहता। जब आपकी फिजिकल के बाद में जब आपकी मेरिट बनती है, मेरिट में आप देखना कि आपके 5 या 8 नंबर का ही फर्क रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ पेपर पास हो गया, जिस भी विद्यार्थी का पेपर पास हो गया, वो फिजिकल की तैयारी कर लो, डॉक्यूमेंट अच्छे से, दस्तावेज पे ध्यान दे दो, पूरा ध्यान देना, दस्तावेज अगर गलत होंगे बाहर निकाल देंगे, और मेडिकल की तैयारी कर लो। बस ये 3 स्टेप हैं। अगर आप इसमें से अच्छे नंबर लाते हो तो यहाँ आपके 5-7 अंक का फर्क रहता है। एनसीसी वाले डिप्लोमा, होमगार्ड वाले डिप्लोमा, पुलिस विभाग वाले डिप्लोमा, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो ये अब 5 से 8, ये कोई प्रश्न आया हुआ है कि सर फिजिकल की मेरिट क्या रह सकती है, 5 से 8 नंबर का फर्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता। ये अनुभव कहता है साहब, हमने बात की है इधर उधर अधिकारियों से। ठीक है। उसके बाद में फिजिकल 10 नवंबर के बाद में अक्टूबर में क्या निकालेंगे, 28 अक्टूबर के लगभग या 27 अक्टूबर के लगभग आपका क्या आ जाएगा जी, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही 50,000 लगभग आपके कितने, 5 गुना ही तो है, 10,000 पोस्ट है, 5 गुना करेंगे तो 50,000 बच्चों का नाम आएगा, फिर ये उन्हें दौड़ाएंगे। अब देखो विशेष अंक अपने को कैसे मिलेंगे, जैसे आपके पास एनसीसी है, एनसीसी ए डिप्लोमा, एनसीसी बी है, एनसीसी सी है। जिसके पास ए है उसके 6 नंबर जुड़ेंगे, जिसके पास बी है उसके 8 नंबर जुड़ेंगे, जिसके पास सी है उसके 10 नंबर जुड़ेंगे। होमगार्ड अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 6 नंबर जुड़ेंगे, 2 साल वाले हैं तो 8, 3 साल वाले हैं तो 10। और ये आपके जो पुलिस वाला डिप्लोमा होता है 6, ए डिप्लोमा है तो 6, बी डिप्लोमा है तो 8, और ये आपके सी डिप्लोमा है तो 10। ये आपके विशेष अंक होते हैं। बहुत बार कमेंट आ रहे हैं सर कितने नंबर जुड़ेंगे, कितने नंबर जुड़ेंगे, तो ये आपके फिजिकल के साथ जुड़ते हैं। जब आप फिजिकल में लेके जाओगे ना डॉक्यूमेंट, तब आपके साथ ये जुड़ जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान पुलिस के देखो दस्तावेज, इन चीज पे थोड़ा ध्यान देना। एक बार देख लेना सर, जूम करके देख लो एक बार पूरा कि हिसाब दिखाई दे रहा है क्या, कल को ब्लर हो जाए कैमरा, बहुत सारी वीडियो में ब्लर हो जाता है। सही है, एकदम ओके रिपोर्ट है। चलो जी, सबसे पहले अंक तालिका 10th 12th और स्नातक, अगर इससे भी आगे है, इससे भी आगे है तो भैया साथ में ले जाना। इससे भी आगे है पोस्ट ग्रेजुएट, इससे भी आगे तो साथ में ले जाना। कई बार प्रमोशन में, कई बार अधिकारियों की नज़र में रहते हो कि हाँ ठीक है, अच्छा मुन्ना है ना, अच्छा लिखने वाला, पढ़ने वाला, अच्छे घर से है, तो हो सकता है इसे आगे थोड़ा और पोस्ट किया जाए। आय प्रमाण पत्र, आय आपकी कितनी है, आय प्रमाण पत्र घर वालों से पूछ लेना कितनी आय लिखानी है। जो आप छात्रवृत्ति, कभी भी आपने 10th और 12th में छात्रवृत्ति का यूज किया होगा, तो कॉलेज में भी छात्रवृत्ति मिलती है आपको, है ना, तो उसमें एक जो दस्तावेज मेन चाहिए वो है अपनी आय प्रमाण पत्र। और ये आपका बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो बना लेना। मूल निवास एक बार ही बनता है,
मूल निवास एक बार ही बनता है। मेन बिंदु क्या है, एडमिट कार्ड। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया तो आपको फिजिकल में एंट्री नहीं मिलेगी। जब आपका फिजिकल होगा ना तो उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एससी और एसटी से हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पुराना हो सकता है। ओबीसी वाले ध्यान से सुनना कि जिस दिन इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो चल जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस याद रखना 2024-25 लेटेस्ट चाहिए उनको, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र, लास्ट आपने कौन सा किया था, जैसे आपने कॉलेज किए है, जैसे आपने बीए किए है, एमए किए, बीएड किए, तो वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र। 12वीं क्लास से जहां से आपने 12वीं की है वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र। और आपके जैसे आपके सरपंच है या कोई नगर पालिका है वहां से आपका चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। फोटो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो 10th की मार्कशीट में नाम है, जैसे माता का नाम है, पिता का नाम है, वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। उम्र 10th वाली मार्कशीट और आपके आधार कार्ड वाली मार्कशीट में, सॉरी आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए, ठीक है। वोटर आईडी भी ले जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। फिजिकल से पहले का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हाँ बिल्कुल, आप जाओ और आपके कहीं लगी हो राजस्थान पुलिस फिजिकल, साफ लिखा होता है कि अगर फिजिकल के दौरान इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, राजस्थान पुलिस नहीं है। इससे पहले आपको एक आपके जो स्थानीय जो आपका हॉस्पिटल है ना, जैसे हमारे राउसर में एक हॉस्पिटल है जो हमारा खुद का सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार के द्वारा एक ही हॉस्पिटल है, वो बड़ा हॉस्पिटल होता है, नगरीय हॉस्पिटल जिसे अपन बोलते हैं, वहां से आपको स्वास्थ्य का चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। लाइसेंस, डिप्लोमा, एनसीसी प्रमाण पत्र जो मैंने आपको बताए थे, तलाक अगर किसी विडो है, विडो के पास सर्टिफिकेट है तो वो ले जाना है ना, ये सारे आपको ले जाने पड़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं भाई साहब आप क्या करो, एक तो दौड़ शुरू कर दो। दौड़ ऐसी करो कि 400 मीटर का ट्रैक हो, इधर ऐसे भी घूम ले, ऐसे भी अपन दौड़ सकते हैं और ऐसे भी दौड़ सकते हैं, विपरीत और उल्टा और सीधा दोनों, ठीक है। उसके बाद में जो आपका फिजिकल है उस पर फोकस कर दो पूरा का पूरा। फिजिकल की कट ऑफ और इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता, 5 से 8 नंबर का अंतर रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर लक काम करेगा तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप दस्तावेज पे ध्यान देना, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल में कई बार अपन दस्तावेज को भूल जाते हैं। बस इतने ही पड़ाव बाकी हैं। 3 पड़ाव के बाद में आपको दिसंबर के अंदर आप क्या कहोगे, थानेदार जी करा दिए फिर कोई ठा ठा होंदी है ना, 3 यार बनाए खास, SHO SSP DC नहीं बम्बैया बोले तो अपन बम्बैया बुला देंगे। तो ये पूरा मेरे द्वारा समझा दिया गया। अब राजस्थान पुलिस वालों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कोई और भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमने एक वीडियो देखी उसमें क्या बता रखा है तो वो मेरे को सेंड कर देना। बाकी जो ये पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, नीचे एक पट्टी चलती है अपनी ईगल हंट अकेडमी, आपके लिए ये कर देगी, वो कर देगी, उड़ा देगी, है ना, तो उस पर संपर्क सूत्र है, आप आराम से पूछ लेना अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर कोई भी साथी नया है, सबसे पहले एक बात और ध्यान देना, कोई साथी नया है तो वो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना जो ये टेलीग्राम है EH अकेडमी के नाम से, छोरा वो पपुड़ा EH अकेडमी के नाम से अपना टेलीग्राम है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जितनी भी अपन न्यूज़ डालें तो वो आपको मिल जाए, ठीक है। ये रहा अपना EH अकेडमी 2025, डिस्क्रिप्शन में वैसे आपको लिंक मिल जाएगा। आराम से फिजिकल की तैयारी करो, ज्वाइनिंग डेट बता दी, सारा कुछ बता दिया, जितना प्रोसेस था वो सब बता दिया। ज्वाइनिंग डेट जो आपको मिलेगी वो आपके दिसंबर में मिल जाएगी, है ना। ठंड के अंदर अच्छी वर्दी मिलेगी, अच्छे पहनना, अच्छे करना, अच्छा काम करना, है ना। हाँ, ईमानदारी वाला काम करना है, बेईमानी कभी नहीं करनी, बेईमानी फिर आपके आड़े आ जाएगी। इतनी संघर्ष करने के बाद में अगर पुलिस वाली नौकरी मिल रही है तो किसी गरीब को तंग मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।